हेलो दोस्तों, मैं चित्रंजन कुमार आप सभी लोगों को कामयाबी कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम बताएंगे त्रिकोणमिति क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 6 को बताएंगे। प्रश्न नंबर 5 तक हम बता दिए हैं। ये प्रश्न में आपको सिद्ध करना है जी। सबसे पहले प्रश्न देखिए। प्रश्न है जी, यदि कोण ए और कोण बी, कौन कौन है बाबू? नयून कोण है। नयून कोण का मतलब क्या हुआ? ऐसा कोण जिसका मान 0 डिग्री से बड़ा हुआ, 45 डिग्री से कम हुआ। जहां कोस ए बराबर कोस बी, कोस ए बराबर क्या है बाबू? तो कोस बी। तो हमको सिद्ध करना है, दिखाइए ना कोची, सिद्ध करिए। सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी। कह रहा यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो तो कोस ए बराबर क्या? कोस बी। तो हमको दिखाना है, सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं जी। तो ये हम लोग बनाते हैं जी समकोण त्रिभुज। लंब सीधा होना चाहिए, राइट होना चाहिए जी। राइट में क्या? सीधा। समकोण त्रिभुज का चित्र हम लोग यहाँ पे बन गया जी। कह रहा है कोण ए और कोण बी कौची है बाबू? तो नयून कोण है। मान लीजिए इसको कोण ए है और ये कोण बी है। ये कोण ए और ये कोण बी कौन सी है बाबू? नयून कोण। तब बच गया कोण, ये बच गया। इसको हम सी मान लेते हैं। सी ये क्या है? ये आपको 90 डिग्री। ये फिक्स रहता है। 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है जी? तो कर्ण होता है। ये कभी बदलता नहीं है बाबू, ये हमेशा फिक्स रहता है कर्ण। तो चलिए हम लोग जो प्रश्न में दिया गया है जी उसको सबसे पहले लिखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे बाबू हल। सबसे पहले लिखिए दिया गया है कि, यानी प्रश्न में कुछ कुछ दिला ऐसे लिखिए। दिया गया कोण ए और कोण बी कौन सी है जी? नयून कोण है। दिया गया है कोण ए और कोण बी कौन सी है बाबू? तो नयून कोण है। ठीक है। और कुछ दिला है? कोस से बराबर कोस बी दिला है बाबू। दिला है कोस ए बराबर कोस बी। क्या दिला है बाबू? कोस ए बराबर कोस बी। हम लोग को सिद्ध कौन करना है? दिखाइए मैंने कौन चीज सिद्ध करना है। हम लोग को सिद्ध करना है। यहाँ पे लिखिए सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है बाबू? तो कोण ए बराबर कोण बी सिद्ध करना है। कोण ए बराबर कोण बी, कोण ए बराबर कोण बी सिद्ध करना है। तो आइए हम लोग सूत्र को लगाते हैं। दिले था कोस ए बराबर कोस बी। यहाँ पे दिया गया है जी कोस ए बराबर कोस बी। ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिए प्रश्न से कोस आप पढ़े होंगे और पिछले वीडियो में बताए भी थे कि कोस थीटा कौन होता है जी? तो कोस थीटा होता है आधार बटा कर्ण। क्या होता है बाबू? आधार बटा कर्ण। को ध्यान दीजिए, यहाँ पे कह रहा है कोस ए, तो हम ए के अनुसार चलेंगे। ए कह रहा है ना, तो हम ए के थीटा मानेंगे। तो थीटा के सामने कौन हो गया? लंब हो गया। लंब कौन हो गया? बीसी। आधार कौन हो गया? एसी। तो कोस थीटा हो गया आधार बटा कर्ण। आधार हो गया क्या बाबू? एसी। यहाँ हो जाएगा एसी, यहाँ हो जाएगा एसी बटा कुछ कह रहा कर्ण। तो कर्ण कौन है बाबू? तो कर्ण ए बी है। तब लिख देंगे ए बी बराबर। फिर कह रहा है कोस बी। कोस तो कह रहा है और यहाँ पर बी कह रहा है। अब बी कह रहा है ना बाबू, तो हम बी के मानेंगे थीटा। तो थीटा मानेंगे। हाँ, तो लंब हो गया कौन? थीटा के सामने लंब हो गया एसी और आधार कौन हो गया बाबू? बीसी। तो कोस तो आधार बटा कर्ण। आधार कितना है? बीसी। बी और सी आधार हो गया आपको बीसी हो गया बाबू बटा कर्ण हो रहेगा ए बी। अब लोग पढ़े होंगे 8, 9, 10 में पिछले क्लास में कि बराबर से बराबर कटता है। तो ई ए बी से ई ए बी कौन हुआ? कट गया। बच गया कौन बाबू? बच गया ए सी बराबर क्या? ए सी बराबर बच गया बी सी। ए सी बराबर क्या बच गया बाबू? तो बी सी बच गया। आप पढ़े होंगे कि किसी भी त्रिभुज में अगर संगत कोण बराबर है तो कर भुजवा भी कौन हो जाएगा?
बराबर हो जाएगा। तो AC के संग AC भुजा के संगत कौन कौन है? कोण A है। और BC भुजा के संगत कौन कौन है? कोण B है। यहाँ पर हो जाएगा कोण A बराबर कोण B। कोण A बराबर क्या हो गया बाबू? कोण B। यानी AC के संगत AC जब भुजा जो है एक संगत कौन कौन है? तो A है, तो A हो गया। फिर कह रहा है BC, तो BC के संगत कौन कौन है? B है, यहाँ पर B हो जाए। यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पे लिखिए किसी भी त्रिभुज में संगत भुजा बराबर होने पर बराबर होने पर क्या होता है? उसका संगत कोण भी बराबर हो जाता है। उसका संगत कोण भी क्या हो जाएगा? उसका संगत कोण भी बराबर हो जाता है, बराबर हो जाता है। इसको ऐसे घेर दीजिए। और कौन करना था हमको? दिख लगाने को सिद्ध करना था। यहाँ पे लिख दीजिए प्रूव, यहाँ पे आप लिख दीजिए प्रूव, यानी कौन हो गया जी? साबित हो गया। अरे हमको यही ना साबित करना था कोण A बराबर कोण B, हमको साबित करना था कोण A बराबर क्या? कोण B। और ये क्या? कोण A बराबर कौन चीज? कोण B। अब पिछले क्लास में संगत भुजा, संगत दो भुजा है ना जी, तो कोण ऐसे कोण कौन हो गया? A हो गया। BC कौन? C हो गया। कुछ बड़ा आराम से बना जी। प्रश्न का देख लीजिए जो दिया गया है उसके यहाँ तक तो वही बात लिखा लीजिए जो दिया है क्वेश्चन में। यहाँ से खाली cos थीटा बराबर सूत्र पर लगा दी, एक में लगा दिए A के अनुसार, इसको में लगा दिए B के अनुसार। एक संगत भुजा AC आया हुआ है BC, तो AC के कौन है? तो A है। AC भुजा का संगत कौन कौन? A, और BC वाला के B। तो कौन है कुछ कोण B? पढ़े होंगे 8-9 में कि कोई भी त्रिभुज रहे अगर ओकर संगत भुजा बराबर हो रहा है बाबू, तो अगर संगत कोण में कौन होगा? बराबर होगा। सिद्ध हो गया। फिर मिलेंगे, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।